गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा लाजवाब होने वाली है आज की क्लास। आज पढ़ने वाले हैं वाक्यों को असरदार ढंग से कहने के लिए महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द हम लोग रोज सीखते हैं, बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, पर आज जो शब्द सीखने वाले हैं वो आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको लगता है कि आपको वाक्यों को बहुत ज़्यादा असरदार बनाना है, भावनाओं से भरा हुआ बनाना है और सुपर डुपर क्लासी बनाना है। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं कौन से हैं वो शब्द। तो सबसे पहला शब्द है हे या नमस्ते, जिसको कह सकते हैं आप हाय। क्या कह सकते हैं? हाय। बोलते हैं ना कि हाय। और एक बात और बता दूं, ऐसा कई लोगों को लगता है कि हाय जो है वो सिर्फ लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है, कि जो जब दो लड़कियां मिलती हैं या आप लड़की से मिले तो हाय का इस्तेमाल करें। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप सबके लिए हाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इनफॉर्मल तरीका है सामने वाले को ग्रीट करने का, हे कहने का या नमस्ते कहने का। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। नमस्ते, क्या हाल है? आप कह सकते हैं हाय, हाउ आर यू। हाय, हाउ आर यू। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है AHH। ये स्वीकृति का एहसास दे। इसको पहली बात तो इसको पढ़ते हैं हिंदी में आह, और आह ऐसे करके इसको मतलब हम लोग स्वीकृति का एहसास दिलाते हैं। बेसिकली रियलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, मतलब किसी चीज को लेकर के आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उस चीज को लेकर के यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को दिखाया गया है। कैसे इस्तेमाल जो देखेंगे तब समझ आएगा। अब मैं समझा कि आपका क्या मतलब है। आहा, नाउ आई सी व्हाट यू मीन, है ना। मतलब स्वीकृति कहते हैं आहा, अब मैं समझा क्या मतलब था आपका। हिंदी में हम लोग ऐसे बात करते हैं, तो अंग्रेजी में क्या करेंगे? नाउ आई सी व्हाट यू मीन, है ना। ऐसे बोलते हैं अच्छा, ओहो। इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है AAH, है ना। भय दिखाता है, जो मतलब डर की जो प्रवृत्ति है उस चीज को जो दिखाता है, वहां पे इस्तेमाल करेंगे AAH। इसको पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। दे कॉट मी। दे कॉट मी, ठीक है। उन्होंने मुझे पकड़ लिया, मतलब एक डर होता है आपकी भाषा में कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, है ना। इस तरीके से आप डर को जहां पे प्रदर्शित करते हैं वहां पे शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद है हाय। हाय और साथ में लिखा हुआ एक्सक्लेमेशन साइन। इसकी अंग्रेजी हो जाती है अलास। क्या हो जाती है? अलास। यानी कि आप अफसोस या दुख को व्यक्त करता हुआ है। ये क्या है? अफसोस या दुख को व्यक्त करता हुआ अलास। आप इस्तेमाल देखेंगे। अलास, ही लॉस्ट द रेस। हाय, वह दौड़ हार गया। हाय, वो दौड़ हार गया। बोलते ना हाय क्या हो गया, हाय वो हार गया, हाय वो उसको नहीं जीतना था वो जीत गया। आप एक दुख, एक लॉस का एहसास कराते हैं, वहां पे आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अलास, ही लॉस्ट द रेस। बढ़ते हैं आगे। नमस्कार या हेलो कह सकते हैं। हेलो, क्या कहते हैं? हेलो। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। नमस्कार, सुप्रभात बोलते हैं ना हम लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? हेलो, गुड मॉर्निंग, है ना। तो ये एक तरीके से ये भी एक ग्रीटिंग का ही भाव होता है, यानी कि किसी को, सामने वाले को ग्रीट करते हैं आप बेसिकली। अगला शब्द है वाह, यानी कि वाओ बोलते हैं ना। आपने सुना होगा कई लोगों को बोलते हुए, वाओ क्या मस्त कार है, बोलते हैं ना ऐसे। मतलब क्या है कि आप किसी चीज को देख करके आपके मुंह से अकस्मात ही वाह ऐसे निकल जाता है, तो अंग्रेजी में कहेंगे वाओ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वाह क्या कार है। वाओ व्हाट अ कार। क्या कहेंगे? वाओ व्हाट अ कार। बढ़ते हैं आगे। हे भगवान या भगवान कसम, मतलब गॉश। क्या कहेंगे? गॉश, हे भगवान, गॉश, है ना। इस्तेमाल देखिए। हे भगवान, गॉश, हे भगवान मैं थका हुआ हूं। गॉश, आई एम टायर्ड।
हे भगवान मैं थका हुआ हूं, गॉश आई एम टायर्ड। बढ़ते हैं आगे। अब हे भगवान यानी कि ओह गॉड, हे भगवान, ओह गॉड, ईश्वर को याद करते हुए। हे भगवान उसने इसे खो दिया, ओ माई गॉड ही लॉस्ट इट। हे भगवान उसने इसे खो दिया, ओ माई गॉड ही लॉस्ट इट। बढ़ते हैं आगे। बिंगो, अगला शब्द है हमारे पास बिंगो, यानी कि सोच के अनुरूप चीज जब हो जाती है और आप बहुत खुश हो जाते हैं, तो आप सचमुच मतलब जैसा आपने सोचा है वैसी चीज अगर हो गई तो वो उस एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं बिंगो। मतलब कि आपने तो ऐसा ही सोचा था और ऐसा हो भी गया, सो बिंगो। चलिए इस्तेमाल देखेंगे। बिंगो वी डिड इट, बिंगो हमने कर दिया, है ना। हमने क्या मतलब, हमने जैसा सोचा था वैसा कर दिया, बिंगो वी डिड इट। बढ़ते हैं आगे। हुर्रे यानी कि खुशी की भावना को दिखाते हुए, खुश जब होते हैं हुर्रे ऐसे बोलते हैं ना। ये वाला सुना है अपने, रेस जीत जाते हैं स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, हिप हिप हुर्रे बोलते हैं ना। तो हुर्रे क्या दिखाता है, एक खुशी की भावना को दिखाता है। हुर्रे हम मैच जीत गए, हुर्रे वी वॉन द मैच, क्या कर रहे हैं, मैच जीतने की खुशी को दर्शा रहे हैं, हुर्रे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउडी यानी कि कैसे हो, जी हाँ हाउडी, इसको बोलना हाउडी, यानी कि जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं हाउडी, क्लियर है आप पूछना चाह रहे हैं कैसे हो। हाउडी जो है एक शब्द है जो कैसे हो, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसके जगह पे आप सिर्फ हाउडी बोल सकते हैं। कैसे हैं श्रीमान रमेश, हाउडी मिस्टर रमेश। आप आराम से यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी अंग्रेजी जो है किस लेवल पे पहुंच गई है। कैसे हैं श्रीमान रमेश, बोलते हैं ना कैसे हैं रमेश जी, बोलते हैं ना। अब क्या बोलेंगे, हाउडी मिस्टर रमेश या हाउडी रमेश, आप जैसा हो, मतलब फॉर्मल अगर बात करते हैं तो फॉर्मल, इनफॉर्मल बात करते हैं तो इनफॉर्मल ही सही, ठीक है। हाउडी का इस्तेमाल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नहीं यानी कि नोप, आपने सुना होगा टीवी वगैरह में, गाना वगैरह में बोलता है नोप, NOPE नोप। मतलब क्या होता है, इसका होता है मतलब नहीं। मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, मतलब होता है नहीं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं किया, नोप आई डिड नॉट। जस्ट आप अपने लैंग्वेज को क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं अपने लैंग्वेज को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। पागल इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द नट्स का, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ आप यहाँ पे मैड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए नट्स का इस्तेमाल करके देखिए लैंग्वेज कैसी लगती है आपकी। चलिए, क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स, क्या आप पागल हो गए हैं, हैव यू गॉन नट्स। बकवास यानी कि बल्लोनी, बकवास बल्लोनी, इस्तेमाल देखेंगे। बकवास है ये, बल्लोनी इट इज, बकवास है ये, बल्लोनी इट इज। वाह वाह यानी कि चीयर्स, वाह वाह अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी सिचुएशन को, कहेंगे चीयर्स। चलिए इस्तेमाल देते हैं। चीयर्स हमने कर दिखाया, चीयर्स वी डिड इट। चीयर्स मतलब खुशी सेलिब्रेट करते हैं, चीयर्स वी डिड इट, चीयर्स वी डिड इट। हे भगवान माई गुडनेस, हे भगवान माई गुडनेस, इस्तेमाल देखिए। हे भगवान आप आ गए, माई गुडनेस यू अराइव्ड, हे भगवान आप आ गए, माई गुडनेस यू अराइव्ड। मतलब आप हो सकता है अभी तैयार ही हो रहे हो और आपको पिक करने वाला आ गया, तो क्या बोलेंगे, हे भगवान आप आ गए, माई गुडनेस यू अराइव्ड। बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे शब्द नो वे, बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करेंगे नो वे। बिल्कुल नहीं ये मुमकिन नहीं है, नो वे इट इज नॉट पॉसिबल, नो वे इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ इस्तेमाल करेंगे शब्द यप का, किसका इस्तेमाल करेंगे, यप, इस्तेमाल देखिए। हाँ मैं जाऊंगा, यप आई विल गो। या फिर सिंपली भी जब आपको हाँ बोलना हो ना, आप सिर्फ यप का इस्तेमाल करिए। यस या पूरा वाक्य बोलने की जगह पे आप सिर्फ यप का इस्तेमाल करिए। हाँ मैं जाऊंगा, यप आई विल गो। बहुत बढ़िया यानी कि ऑसम, बहुत बढ़िया, इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑसम का। डिनर कमाल का था, डिनर वॉज ऑसम। जब भी किसी चीज को आपको बहुत ज्यादा तवज्जो देनी हो, बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करनी हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ऑसम का। बहुत अच्छा यानी कि टू गुड, बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे शब्द टू गुड का। खबर बहुत अच्छी है, द न्यूज इज टू गुड, खबर बहुत अच्छी है, द न्यूज इज टू गुड।
आओ भी यानी कि कम ऑन, आओ भी यानी कि कम ऑन, मतलब किसी को राजी कराने के लिए आप इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। कम ऑन, चलो भी मार्केट, कम ऑन, खा भी लो ये चीज, कम ऑन, चलो भी मूवी, यानी कि मान जाओ ना, या आओ भी, इतना नखरा क्यों कर रहे हो, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कम ऑन। आओ भी रानी चलो चलें, कम ऑन रानी लेट्स गो। आओ भी रानी चलो चलें, कम ऑन रानी लेट्स गो। शाबाश यानी कि ब्रेवो, शाबाश यानी कि ब्रावो। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। शाबाश तुम जीत गए, ब्रावो यू वॉन, ब्रावो यू वॉन। बहुत बढ़िया यानी कि वेल डन। अच्छी तरह से किए हुए काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द वेल डन का इस्तेमाल। टीचर्स बोलते हैं ना स्कूल में, कॉलेज में, वेल डन। बहुत बढ़िया रागिनी जी, वेल डन रागिनी जी, वेल डन रागिनी जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अद्भुत यानी कि मार्वेलस, अद्भुत यानी कि मार्वेलस इस्तेमाल देखिए। यह एक अद्भुत जादू का खेल था, दैट वॉज अ मार्वेलस मैजिक शो। जादू का खेल समझते हैं, जादू दिखाता है जादूगर, जादू दिखाने आता है, बहुत अच्छा खेल खेलता है वहां पे, तो उसको कहते हैं, मतलब अद्भुत था, मतलब मार्वेलस मैजिक शो। बढ़ते हैं आगे। बेशक यानी कि ऑफ कोर्स या जरूर, जब आपको हामी भरनी हो जरूर कहते हुए या बेशक कहते हुए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शब्द ऑफ कोर्स का। बेशक मैं जाऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गो, बेशक मैं जाऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल गो। बहुत बेकार यानी कि शिट, यानी कि कुछ गड़बड़ हो गई, बहुत बेकार सा कुछ हो गया, शिट इस्तेमाल देखिए। बेकार ये नीचे गिर गया, शिट इट फेल डाउन, शिट इट फेल डाउन। लानत है यानी कि डैम इट, लानत है इस्तेमाल करेंगे शब्द डैम इट का। लानत है फिर से वही हुआ, डैम इट अगेन इट हैपेंड। क्या बोला हमने, डैम इट अगेन इट हैपेंड। तो ये क्या दिखा रहा है, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा रहा है। देखिए हर शब्द के बाद एक्सक्लेमेशन का साइन लगा हुआ है जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि डैम इट फिर से हो गया, यानी कि आप नहीं चाहते थे पर हो गया, यू आर नॉट लाइकिंग इट, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्वादिष्ट इस्तेमाल करेंगे शब्द यमी का, यम्मी इस्तेमाल करेंगे शब्द यमी का। ये स्वादिष्ट है, इट्स यमी। जब आपको कोई चीज बहुत ज्यादा खाने में पसंद आ जाए तो क्या बोलेंगे, इट्स यमी। भगवान के लिए फॉर गॉड सेक्स, भगवान के लिए फॉर गॉड सेक्स। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। भगवान के लिए उसे क्षमा करें, फॉर गॉड सेक्स फॉरगिव हिम, फॉर गॉड सेक फॉरगिव हिम। भगवान का शुक्र है इस्तेमाल करेंगे थैंक गॉड। क्या इस्तेमाल करेंगे, थैंक गॉड। भगवान का शुक्र है आप ले आए, थैंक गॉड यू ब्रॉट इट। भगवान का शुक्र है आप ले आए, थैंक गॉड यू ब्रॉट इट। अति उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट, अति उत्कृष्ट यानी कि एक्सीलेंट। आपने अति उत्कृष्ट काम किया, एक्सीलेंट वर्क यू डिड। आपने अति उत्कृष्ट काम किया, एक्सीलेंट वर्क यू डिड। भयानक या भयावह इस्तेमाल करेंगे शब्द टेरिबल का। किसका इस्तेमाल करेंगे, टेरिबल का। यह भयावह है, इट्स टेरिबल। यह भयावह है, इट्स टेरिबल। विकराल यानी कि हॉरिबल या डरावना। हॉरिबल शब्द का इस्तेमाल जो है कई बार डरावनी चीजों के लिए भी किया जाता है। इस्तेमाल देखिए, यह भयावह है, इट्स हॉरिबल। यह भयावह है, इट्स हॉरिबल। स्थिर यानी कि फ्रीज। किसी को अगर आपको बोलना हो रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, आप कह सकते हैं फ्रीज। इस्तेमाल देखिए, स्थिर हो जाओ, हिलना मत, फ्रीज डोंट मूव, फ्रीज डोंट मूव। वो यानी कि धिक्कार है या दुख जताते हुए, वो धिक्कार है या दुख जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। धिक्कार है, मेरी नौकरी छूट गई, वो आई मिस्ड द जॉब, वो आई मिस्ड द जॉब। ओह इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हिंदी में भी उसको, इंग्लिश में भी वही पढ़ते हैं, ओह। इस्तेमाल देखिए, ओह मैं भूल गया, ओह आई फॉरगॉट, ओह आई फॉरगॉट। आउच लगता है ना जब कोई चूटी काटता है, कैसे, जब हल्की से, जब मतलब कोई अगर आपको कहीं पे चोट लग गया या कहीं पे आप कुछ हो गया आपसे मिस्टेक, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, आउच। इस्तेमाल देखिए इस शब्द का, आउच उससे चोट लगती है, आउच दैट हर्ट्स। मान के चलिए कोई आपको ऐसे ही किसी ने आपको तमाचा जड़ दिया तो क्या बोलेंगे, आउच उसे चोट लगती है, मतलब आउच दैट हर्ट्स। हाँ यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, हाँ के जगह पे ये,
इस्तेमाल देखिए। हाँ, मैं कुछ जूस पीना पसंद करूंगा। ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। ये आई वुड लव टू टेक सम जूस। अरे, जब आपको बोलना हो अरे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हे। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हे इस्तेमाल देखिए। अरे, उसे नीचे रखें। हे पुट दैट डाउन। अरे, उसे नीचे रखें। हे पुट दैट डाउन। बोलते हैं ना हिंदी में श, यानी कि चुप रहना। श, किसी को शांत कराने के लिए। श, चुप रहो। इश, बी क्वाइट। श, बी क्वाइट, ऐसे इस्तेमाल करेंगे। हे भगवान, यानी कि OMG। क्या बोलते हैं? OMG, यानी कि हे भगवान। OMG इस्तेमाल देखिए। इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। हे भगवान, इट कॉस्ट 2 लाख रुपीज। OMG, देखिए यहाँ पे ना पॉज लेके बोलते हैं OMG, इट कॉस्ट 2 लाख रुपीज। OMG, बढ़ते हैं आगे। उफ, जब कोई गलती हो गई, उप्स, क्या कहेंगे? उप्स इस्तेमाल देखिए। उफ, मुझसे ये गिर गया। उप्स, आई ड्रॉप्ड इट। मुझसे ये गिर गया। उप्स, आई ड्रॉप्ड इट। सही है, यानी कि वेल। सही है, वेल, यानी कि सही है, मैं इसे देख लूंगा। वेल, आई सी टू इट, यानी कि वेल, आई सी टू इट। HMM, बहुत ज्यादा मैसेज में लिख के भेजते हैं हम लोग। कभी सोचा है मतलब क्या है? मतलब होता है हाँ। क्या मतलब होता है? जब आप हामी भरते हैं शंका या संकोच व्यक्त करने के लिए, मतलब आप हामी भर भी रहे हैं, नहीं भी भर रहे हैं, इस तरीके से जब इस्तेमाल करना हो। मुमकिन है। दैट्स पॉसिबल, इसको क्या बोलते हैं? दैट्स पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे। यू, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? EWW, पढ़ते हैं इसको यू। जब कुछ घृणित चीज दिखानी हो आपको, कुछ गंदी सी चीज दिखानी हो, एकदम घिनौना सा, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दिख गया अगर आपको तो यू। क्या इस्तेमाल करेंगे? यू इस्तेमाल देखिए। यू, ये घृणित लग रही है। यू, दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग एक शब्द है जो गंदी से गंदी चीज को दिखाने के लिए, मतलब बहुत कचरा फैला हुआ है, बदबू आ रही है बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे? यू, दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग, यानी कि बहुत बेकार है। दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग, यानी कि यू, दैट इज लुकिंग डिस्गस्टिंग। अब बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास ओ। देखा होगा आपने कि AWW, इसको उच्चारण करते हैं ओ, यानी कि किसी अच्छी या प्यारी चीज की प्रशंसा के लिए जब आप इस्तेमाल करें, जो आपको दिल से बहुत पसंद हो, आप तारीफ करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? ओ, क्या बोलते हैं? AWW उच्चारण होता है इसका ओ। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ओ, उस कुत्ते को देखो। ओ, लुक एट दैट डॉगी, मतलब बहुत प्यारी सी कोई आपको चीज दिखी, छोटा सा प्यारा सा कुत्ता का बच्चा दिखता है रोड पे, तो कितना अच्छा लगता है। अरे कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। ओ, लुक दैट डॉगी, उस कुत्ते को देखो कितना प्यारा है। ओ, लुक दैट डॉगी, ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो बस AWW को ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग रोजमर्रा की लैंग्वेज में। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास, थोड़ी हटके, थोड़ी लाजवाब और जबरदस्त काम आने वाली है ना। क्लास अच्छी? जल्दी से कर दीजिए लाइक और क्लास को शेयर बिल्कुल कर दीजिएगा, है ना, ताकि सारे के सारे लोग इन शब्दों का इस्तेमाल करें और अपनी लैंग्वेज को बनाएं सुपर डुपर क्लासी। तो बस क्लास जब पसंद आ गई है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है। मुझे पता है आपने कर लिया है, फिर भी अगर इन केस भूल गए हो, क्लास में देखते देखते मगन हो गए हो, तो अभी याद करा देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। इसके साथ ही इस क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और बेसिक प्लस की बुक और प्लेलिस्ट नहीं मिली है अगर अभी तक, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए व्हाट्सएप कि मुझे बेसिक प्लस की ई बुक चाहिए और साथ ही उसकी प्लेलिस्ट भी चाहिए। बेसिक प्लस क्या है? स्पोकन का एक कोर्स है जो अभी अभी कराया है, 15 डेज का फ्री कोर्स है। तो आप कोर्स बिल्कुल फ्री है। ई बुक और कोर्स की आपको लिंक भेज दी जाएगी। तो इसके लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, लिख करके भेजना है मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। और इसके साथ ही ये 3 किताबें आ रही हैं और साथ ही किट भी आ रहा है, तो बिल्कुल इंतजार करिए। प्रीमियम वाले कोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं।
हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। ग्रामर बच्चों को सिखाने के लिए करना है तो इसकी इंक्वायरी इस नंबर पर कर सकते हैं। और स्कूल वाले बच्चों के लिए ग्रामर और राइटिंग वाली कोर्स इसकी इंक्वायरी भी इस नंबर पर कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव वाले कोर्स के लिए भी इंक्वायरी इस नंबर पर आप कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है तो कृपया प्रतीक्षा करेंगे। और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी